हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी चल रही है। डेट अनाउंसमेंट तो हो चुका है और लगभग अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो 15 दिन 10 दिन का टाइम है। इसमें आप जितना ज़्यादा हो रिवीजन करें, जो पढ़े हैं उसको जितना टाइम से आप रिवीजन कर सकते हैं करें। और कुछ ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लगता हो या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, जिसको लगता हो कि नहीं आप बनाते हैं समझ नहीं आता या दिक्कत होता है, तो हम यही सलाह देंगे कि उसको उस चैप्टर को थोड़ा इग्नोर कर दें, उस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस कर दें। बस अब जो आप पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लें। अगर कोई एक आध टॉपिक आपका बच रहा है तो लास्ट टाइम में जब रिवीजन करने के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं बनाते हैं भूल जाते हैं, फिर रिपीटेशन होता है फिर भूल जाते हैं, तो उसको आप इग्नोर कीजिए, बाकी चैप्टर्स को आप रिवीजन कीजिए। ठीक है। इसी में मैथ के सिलसिले में अगर बात करें तो जैसे आपका सरफेस एरिया का है, वॉल्यूम का है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन अच्छे आते हैं। आपको एरिया याद रखना होता है, टोटल सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम रिकास्ट है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये पूरी तरह से आपके क्या कहते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है और इसमें नंबर उठाना इजी हो जाता है, क्योंकि इस पर सिर्फ आपको फार्मूला बस याद करना है, बाकी आपके क्वेश्चंस को पैटर्न को समझना है कि क्वेश्चन कह रहा है। जैसे रेडियस दिया रहेगा, वॉल्यूम निकालना रहेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना रहेगा, आप कर्व सरफेस एरिया निकालना रहेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर होती है तो मेल्टिंग रिकास्ट में, तो वो भी बस कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि जैसे हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो किसी भी कंडीशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट मतलब कोई सिलेंडर है उसको हम मेल्ट करते हैं, छोटे छोटे स्पेयर्स में हम उसको बनाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेयर्स के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। मान ली एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर क्या करते हैं हम मेल्ट करते हैं और 10 ऐसे छोटे छोटे स्पेयर्स बनाते हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ टेंस जो स्पेयर्स हैं इसके सारे वॉल्यूम जो होंगे सिलेंडर के बराबर होंगे, क्योंकि इसकी वॉल्यूम जो है वो टोटल के टोटल उसी को मेल्ट और रिकास्ट किया गया। तो ये सब थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल याद रखना है, बाकी फॉर्मूला जो है आपको सब कुछ रखना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको किसी भी कंडीशन में याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं होता है रट लीजिए, 2 बार 4 बार 5 बार जितनी बार लिखना पड़े लिखे, लेकिन याद कर ले, ये बहुत ज़रूरी है। और नाइन्थ में भी वॉल्यूम और ये रिलेटेड है, चाहे सीएसई बोर्ड वाले हो चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले हो। 8 में है, 9th में है, 10th में, तीनों क्लासेस के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी एरिया मेंसुरेशन के जो भी हम चैप्टर्स की बात करते हैं, सब में आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसको इग्नोर कर देते हैं, बनाया भूल गए, क्योंकि बीच में रिवीजन आप करते नहीं हैं और जब आपकी एग्जामिनेशन आती है तब आप उसको रिवीजन करना शुरू करते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप फार्मूला को एक चार्ट बना लें, लिख लें और उसको आप याद शुरू कर दें। तो कहाँ से शुरू करें ये वाला सिस्टम भूल जाइए, आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको क्यूबाइड पढ़ना है, कुछ टर्म्स रिलेटेड भी है, जैसे कि 9th क्लास के कुछ पोर्शंस में है आपको क्या कि क्यूबाइड नहीं आ रहा है, स्पेयर्स का पोर्शन आ रहा है। बहुत ज़्यादा स्कूल का ये लोचा है, थोड़ा कन्फ्यूजन है उसमें। तो जो भी है स्कूल से आप कांटेक्ट कर लीजिए या स्कूल के टीचर जो भी बता रहे हैं बता लीजिए कौन सा पोर्शन आपका आ रहा है, उस पोर्शन के रिलेटेड आप याद कर लीजिए। वॉल्यूम है, सरफेस है, जो भी आपका है याद कर लीजिए। जैसे क्यूब है, क्यूबाइड 3D शेप में जब आते हैं तो क्या आता है क्यूब है क्यूबाइड। 2D शेप मेरे हिसाब से याद होना चाहिए आपको, अगर नहीं याद है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। 2D शेप में आपका जो भी है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रापीजियम है, ये सब कुछ का एरिया आपको याद होना चाहिए। 3D में जब जाते हैं तो क्यूब है, क्यूबॉइड है। एक्चुअल में बहुत सिमिलर फेस है आपका, जो क्यूब पढ़ते हैं तरलागा स्क्वायर से का ही 3D शेप है, क्यूबाइड पढ़ते हैं तरलागा रेक्टेंगल का ही आपका 3D शेप है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत सिमिलर है, थोड़ा बहुत अगर रिलेट कीजिएगा तो फॉर्मूला याद हो जाना ईजी है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम बताते हैं, जैसे हम क्यूब का निकालना चाह रहे हैं, जैसे जैसे ये मान लीजिए कि आपका एक क्यूबाइड है, ठीक है। तो ये जैसे रेक्टेंगल, आप घर में भी किसी बोर्ड को ही देख लीजिए आप, ये आपका रेक्टेंगल शेप में लगता है, लेंथ है और ये ब्रेथ है। अगर ये प्लेन सरफेस पर रख दिया जाए, ऐसे रखा जाता है तो ये लेंथ है आपका, ये हाइट हो जाता है। तो कहने का मतलब वही उसी का आप क्या है, ये 3D शेप है, 3D शेप है ये। अगर हम क्यूब कहते हैं तो हम लोग जब क्यूबाइड की बात करते हैं तो क्यूबाइड में ऑब्वियसली ये आपका फिगर होता है। अब इस फिगर में क्या है आपका, जैसे हम स्क्वायर पढ़ते हैं तो स्क्वायर में ऑल साइड आर इक्वल होता है।
इसमें ऑल एजेस आर इक्वल होंगे क्योंकि 3D शेप में बात करते हैं। तो 3D शेप में मतलब 3 डायमेंशनल ना, जैसे कि अब क्यूबाइड में तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो जाता है, आपकी मोटाई उसमें होता है, डेप्थ हो कह सकते हैं उसकी, हाइट उसकी कह सकते हैं। तो सेम वही चीज़ होता है, यानी कि ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया और ये आपकी हाइट हो गई। तो ये 3 मेजरमेंट वाले टर्म्स में चलती है, 3D शेप कहते हैं इसको। तो इसको करना समझ में, आप रूम में भी बैठे हैं तो रूम से रिलेट कर सकते हैं। जैसे लगा आपके फ्रंट का फेस हो गया, आपका बैक फेस हो गया, आपका आपके राइट का फेस हो गया, आपके लेफ्ट का फेस हो गया, एक टॉप हो गया, एक बॉटम हो गया, 6 फेसेस है। सेम समझ ले कि वही आपका क्यूब है, वही आपका क्यूबाइड। ठीक है, आप रिलेट कर लीजिए कोई भी सही, सामने वाला को ही कर लीजिए कि आपके नीचे का जो पोर्शन है आपका लेंथ है और ये हाइट है, एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे क्यूब वाला ही फेस में कर लेते हैं। मान लो अगर एक फेस की अगर बात करते हैं तो ये तो इसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे कि बताया गया कि ये स्क्वायर का ही 3D शेप है। जैसे लगा ए हो गया, ये ए हो गया और ये भी ए हो गया। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या, 6 फेसेस होते हैं। अब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम निकालना चाहें टोटल सरफेस एरिया, क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट मीन्स, अब 6 फेसेस ना, टोटल में इंक्लूडेड सारे फेसेस आएंगे तो 6 फेसेस हो जाते हैं। और एक फेस के स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अब 6 फेसेस है यानी इसका कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू ए स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो बस रिलेट करना है, थोड़ा सा इसको समझिएगा, रटने से बेहतर है कि बस समझ लीजिए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो याद कर लीजिए। अब इसमें आते हैं लैटरल सरफेस एरिया का, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में। जब हम क्यूबाइड वाले फेस में आते हैं तो क्यूबाइड वाले फेस में हम लोग एरिया ऑफ 4 बॉल ऑफ रूम पढ़ते हैं, मतलब वो फ्रेम जिससे कि हम, मेरा क्या आता है, एक क्लोज फिगर तैयार हो जाता है। 4 फेसेस, सामने पीछे लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। तो आपका 4 फेसेस है, चारों स्क्वायर है, तो चारों का एरिया कितना हो जाएगा टोटल 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका निकल गया लैटरल सरफेस एरिया। अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें तो वॉल्यूम का सबसे अच्छा एक एग्जांपल याद रखना है, एरिया इंटू हाइट। जो आपका एरिया दिया हुआ है इंटू हाइट कर देना है। तो ये क्या याद रखना है, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया आपका कितना, अगर स्क्वायर फेस में ही हम बोल रहे हैं तो स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर। और हाइट भी इसकी कितनी है, ए ही है, वही सेम लेंथ है तो ए हो जाएगा, दैट मीन्स कितना हो गया आपका ए क्यूब हो गया। तो इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। तो ये बहुत इजी तरीका है, आप रिलेट कर कीजिएगा तो बहुत आसान से बन जाएगा ये। क्यूबाइड का भी वैसे ही है। अब एक फेस का बात करते हैं तो लेंथ और हाइट है, टेल इंटू एच, दो साइड आपका हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो ये, अगर क्यूबाइड की अगर बात करते हैं इस तरीके से, तो इसमें भी आपका क्या है, दो फेसेस आपका एक जैसे, एल इंटू एच, एल इंटू एच, एल इंटू बी, एल इंटू बी, बी इंटू एच, बी इंटू एच। इस तरीके से करते हुए आपका क्या, दो दो फेस करके पेयर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जैसा 6 फेस एक जैसा तो होगा नहीं। दो फेस आमने सामने का जो साइड होगा एक जैसा होगा, लेफ्ट राइट का साइड एक जैसा होगा, टॉप एंड बॉटम एक जैसा होगा आपका। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ऐसे निकाल लीजिए कि एक एरिया एक फेस का एरिया कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी निकालते हैं। सामने वाले की बात करते हैं तो एल इंटू एच हो जाता है आपका, पीछे भी आपका एल इंटू एच ही हो जाएगा। ठीक है, जब इसकी बात करते हैं बी इंटू एच, राइट साइड वाला बी और एच, टॉप वाला आपका लेंथ और ब्रेथ है, बॉटम वाला भी लेंथ टू ब्रेथ है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, दैट मीन्स 2 एल बी 2 बी एच प्लस 2 एच एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल सा। तो ये निकल गया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले ली तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही फॉर्मूला होता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब जब मान लेते हैं लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो बताए ना कि ये 4 फेसेस का हम लोग काउंट करते हैं। तो 4 फेसेस में कौन सा आपका आएगा, फ्रंट का, बैक का, लेफ्ट का और राइट का। ठीक है, टॉप एंड बॉटम नहीं, यानी एल इंटू बी जो है वो नहीं होगा, एल इंटू बी ऊपर भी नीचे भी एल इंटू बी, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होगा। तो होगा क्या आपका, दो को आपका एल इंटू एच आमने और सामने का, फिर 2 हो जाएगा आपका 2 बी इंटू एच। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 इंटू एच कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, एल प्लस बी बचेगा। यही तो फॉर्मूला है आपका लैटरल सरफेस एरिया का। ठीक है, अब वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करेंगे, हमें भी पता है एरिया इंटू हाइट। तो एरिया इंटू हाइट, इसका मतलब ये एरिया
ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, तो एल इंटू बी और हाइट भी हो गया, तो यानी एल बी एच हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। तो बहुत ही ईजी है अगर रिलेट करना चाहे तो, क्यूब क्यूबॉइड का है। फिर सिलेंडर और कोन का है, तो सिलिंड्रिकल शेप में आपको क्या है, लैटो सर्फेस एरिया नहीं है, आपको कर्व सर्फेस एरिया, क्योंकि उसमें कर्व लाइन होते हैं, तो कर्व सर्फेस एरिया हम लोग रिलेट करते हैं। ये सबके फॉर्मूले आप लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए मेंस्ट्रुएशन चैप्टर पे अगर कवर करना है तो। बर्ड्स-वर्म के क्वेश्चन होते हैं, लोग भागते किसी वजह से, बस बहुत ईजी होता है, बस उसको पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आया 2 बार 3 बार उसको पढ़िए, बहुत ईजिली तरीके से आप क्या होगा उसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी लगता है कि नहीं हम नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे से मतलब वो बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, हम ये इतना समझाने के बाद भी वो चीज़ नहीं आ रहा है माइंड में, तो लिख लीजिए 2 बार 10 बार 12 बार 20 बार लिखिए और उसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है आपको, लगभग 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन हर बार रहना ही है, चाहे वो 8 क्लास का हो, 9 क्लास का हो, 10 क्लास का हो, रिलेटेड रहेगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप इसको याद कर लीजिए, अगर समझ सकते हैं तो ठीक है। अभी नॉर्मल सा हम क्यूबाइड का रिलेट करके बता दिए। अगर मान लीजिए लगा कि नहीं हमको और भी चाहिए कि हमको सर इसको समझेंगे, तो आप मैसेज कीजिए कि सर थोड़ा जो भी क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, स्पेयर है, ये सब का भी रिलेट करके बताइए, तो हम उसके लिए हम एक अलग से पूरे मेंस्ट्रुएशन के लिए एक क्लासेस अरेंज करेंगे। तब तक के लिए आप इसको कॉन्सेप्ट समझिए और इसको याद कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन नहीं आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।